हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5C से। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5A एंड 5B पूरी कंप्लीट कर ली है अच्छे से एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट जो हमने सीखा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। जैसे बाकी एक्सरसाइज में हमने देखे कि पहले कुछ MCQs हैं, बाकी फिर क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना हम सीखते हैं। और अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है x⁴ - 1 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। हमें इसका आंसर फैक्टर्स के फॉर्म में देना है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से ये इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें आइडेंटिटीज याद है, ऑलरेडी हमने देखा था कि a² और -b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b। देन आपको जो जो आइडेंटिटीज आपकी यूज़ होती हैं आपको वो सारी आइडेंटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद है। बाकी अभी हम पहले यही आइडेंटिटी लिखते हैं। यहाँ पे इसको x⁴ अगेन ये लिख सकते हैं 4 को ब्रेक करके 2 × 2 में। देन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x⁴ की कोई पावर नहीं, आपको पता है 2 भी लिख देंगे आपका सेम में आएगा, 1 × 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये सेम आइडेंटिटी। जैसे देखिए ये हमारे लिए जो अंदर है ब्रैकेट के a हो गया और ये हो गया b। आप इसका भी ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a जो फर्स्ट है माइनस, आप पहले भी माइनस की टर्म लिख सकते हैं बाद में भी। तो a - b क्योंकि b हमारा 1 ही है। देन a + b। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो आपके लिए a है, तो इसलिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x² था तो हमने वही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर से डंडी लग सकती है, x² - 1 है तो 1 का आप स्क्वायर डाल सकते हो। तो यहाँ पे आ गया x - 1 x + 1। ये एज इट इज़ क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि प्लस में आइडेंटिटी नहीं है। जो आइडेंटिटी है a² - b² वो माइनस की है, प्लस की नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, x - 1 देन x + 1 क्वेश्चन पार्ट 2। ये है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। इसके भी हम फैक्टर फाइंड करने हैं। देखिए आपको याद है जब हमने एक्सरसाइज A एंड B की थी, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। देन अगर हम देखें कॉमन नहीं आ रहा, हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म्स भी हैं, 3-4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हो तो उनको ग्रुप बनाते हैं, रीग्रुपिंग करके कुछ कॉमन फाइंड कर लेते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की। देन अगर आइडेंटिटी भी नहीं यूज़ होती तो हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो 2 टर्म्स दी हैं उनमें से 2 कॉमन है। तो सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है, ये नहीं कि हम आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे माइंड में यही सेट हो जाए कि हम आइडेंटिटीज़ लगा लें, बट आपको ये भी देखना है कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ही निकलेगा। तो 2 कॉमन आ गया, मेरे पास आ गया a² - 9। अब आप देखिए बहुत ईजिली यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - 3 के स्क्वायर की। अब यहाँ पे आ गया a - b क्योंकि ये a है और ये हमारे लिए b है, a - 3 एंड a + 3। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है करेक्ट, 2 a - 3 a + 3 पार्ट 1। यहाँ पे a + 3 मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे पहले लिख लिए प्लस वाला बाद में लिख लीजिए, उसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होता, आप आगे और पीछे उनको लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट, इसमें भी सबसे पहले आपने यही देखना है कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो x³ है और x है तो x तो बाहर आ रहा है, 27 और 48 दोनों ही 3 के टेबल में भी जाते हैं तो 3 भी कॉमन है, तो हम निकाल लेते हैं 3x बाहर, अंदर आ गया हमारे पास 3 9 से 27 होता है और x² क्योंकि एक x तो बाहर आ गया, -16 3 16 = 48 x बाहर आ गया है। अब ये जो नंबर बाहर है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने सम को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम इसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यस कौन सी, सेम a² - b² की। कैसे, 9 को आप लिख सकते हो 3x का
होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 का। अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 4। तो ये आ गया आपका आंसर। हमारा आंसर आ गया पार्ट 4। चलिए अब देखिए डी पार्ट में क्या करना है। ऑलरेडी दिया हुआ x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये हो गया हमारे लिए a फर्स्ट टर्म और ये पूरा हो गया b सेकेंड टर्म। आइडेंटिटी लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो लिख देते हैं पहले x माइनस दिस। अब ये क्या है हमारे पास a माइनस बी देन a प्लस बी। अब आपने ये भी नोटिस करना है, आपने देखा होगा ध्यान से कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगाई है। जब प्लस का साइन आ जाए, चाहे बीच में 2 3 4 5 टर्म्स हैं, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो आपके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जब माइनस है तो साइन चेंज होते हैं जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसलिए आपको हमेशा जब भी आप माइनस कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, मोनोमियल नहीं है, उससे ज़्यादा टर्म्स हैं, 2 3 5 एंड कितनी भी टर्म्स हैं, आपको ब्रैकेट हमेशा लगानी है जब माइनस कर रहे हैं। तो x एज इट इज़ आपने ध्यान से देखा, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसे ही आपने देखना है ध्यान से। यहाँ पे आ गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4y, x प्लस एक्स माइनस 4y। तो प्लस माइनस माइनस कट गए, x में से x गए 0, तो रह गया हमारे पास 4y, x प्लस एक्स 2x माइनस 4y आ गया हमारा आंसर। चलिए अब ऑप्शन में से भी इसको देख लेते हैं और देखिए यहाँ पे 2x और 4y है। अगेन 2x और 4y में 2 कॉमन है तो हम उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर आ गया। अगर आपके पास बाहर कोई ऑलरेडी फैक्टर है तो जब अंदर से कोई फैक्टर बाहर निकालते हो तो वो बाहर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अंदर आ गया x माइनस 2y और 2 4 8y, x माइनस 2y। हमारा आंसर क्या आ गया, 8y x माइनस 2y। पार्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट है वही हमारा आंसर है। चलिए करते हैं ई पार्ट। चलिए अब करते हैं ई पार्ट। इसमें हमारे पास अगेन हमारे पास अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स नहीं है। तो 2 टर्म्स हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब 3 आ गई तो उसमें आपकी ये भी आइडेंटिटी आ सकती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये माइनस में भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो हम पहले प्लस वाली आइडेंटिटी लिख के सम सॉल्व करेंगे। क्या हम इसको किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, यस 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर और ऐसे ही नीचे भी 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी। अब आप ध्यान से देखना है आपने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सम में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है सॉल्व कैसे करें अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमारे पास था +1, अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 2 रह रहा है तो हमारे पास 2 है ही नहीं, यहाँ पे क्या है +1। इट मीन्स सीधी ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। आपने बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझना है। कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आइडेंटिटी सीधी अप्लाई नहीं हो रही और हमें उसको सॉल्व करने के लिए अपने से कोई नंबर, सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अपने क्वेश्चन में। तो हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए हमें अपने क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसको इस पार्ट को ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें ये चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, बट हमारे पास ये पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी पूरे जो हमारे हमने ये फैक्टर लिया है इसी से प्लस एंड माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, जैसे प्लस कर दिया माइनस भी लिख देते हैं, 2 इंटू 3x इंटू 1/3x। आपने ध्यान रखना है जब भी हम अपने आप से कोई भी नंबर कोई भी ऐड करते हैं वेरिएबल, उसको ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस देन उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। +1 हम लास्ट में लिख देंगे। अब आपने बहुत ध्यान से यहाँ से ये कंसेप्ट समझना है। अब देखिए 3x तो कट जाएंगे और यहाँ पे भी ये कट जाएगा। बट जब हमने ये मैंने पूरा लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको होल भी डाल सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर तो होता ही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सिर्फ इतने ही पार्ट को हम देखेंगे बहुत ध्यान से। क्या इसको हम देखिए अब ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वो उसके इक्वल है। ऐसे ही इस पूरी टर्म को जो हमने सारा यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन को,
हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि ये भी है a प्लस b का होल स्क्वायर। लिख दिया। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2 प्लस 1, क्योंकि ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1/3x होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1। अब देखिए 1 को भी हम स्क्वायर लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 1 सा 1 ही होता है। अब अगेन हमारी आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a² माइनस b² की। तो हम क्या लिख देते हैं a माइनस b, क्योंकि ये a है हमारे लिए, देन a प्लस b। ये आ गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये कौन सा है, पार्ट 1। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर ई का। हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ भी गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।